सर शायद ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी राजनीतिक दल की तरफ से बाकायदा विजय जुलूस निकाला जाए, जिसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने अभी अपनी पहली टिप्पणी में भी यही बात कही थी रोमाना कि यह किसी एक हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है वो इस देश के 140 करोड़ लोगों का चुना हुआ राष्ट्रपति होता है और उसको किसी दल या विशेष में बांध के नहीं देखा जाना चाहिए। अगर ये सभी दल मिलके उनका जुलूस निकालते तो शायद मुझे लगता है कि इस देश की आत्मा, लोकतांत्रिक आत्मा को अच्छा लगता। दूसरी चीज़ ये है कि एक बात मैं अभी बता दूं कि चूंकि मतगणना अभी शुरू हो गई है और इसलिए इसमें एक बड़ा दिलचस्प नियम है कि जिन सांसदों और विधायकों ने पहली पसंद के आधार पर मत नहीं दिया होगा वो मत रद्द हो जाएगा, ये बहुत स्पष्ट होता है। इसके अलावा एक खास पैन उनको दिया जाता है जिसके आधार पर वोट करते हैं। अगर उन्होंने उस पैन का इस्तेमाल नहीं किया है तो उनका वोट रद्द हो जाएगा। ये दो बड़ी बातें अभी चूंकि मतगणना शुरू होने जा रही है और जैसे आप अभी बता रही थी कि शाम को प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे, तो उससे पहले जो एक अल्टरनेट चुनाव में होता है कि जैसे जो राष्ट्रपति चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं वो दोनों सदनों के जो महासचिव होते हैं वो क्रमशः एक के बाद एक होते हैं। तो इस बार संभवतः राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो इस बार चुनाव अधिकारी हैं। जब वो निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और वो शाम को द्रौपदी जी को देने जाएंगे अगर वो जीतती हैं तो, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी उनको बधाई देने जाएंगे, अपने सरकार की ओर से उनका अभिनंदन करेंगे, प्रतिपक्ष के लोग जाएंगे वो उनका अभिनंदन करेंगे। एक ये परंपरा है जो चुनाव जब होता है, हम लोगों ने जब राष्ट्रपति चुनाव पहली दफे भारत के इतिहास में लाइव किया था तो इन सारी चीजों को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से समझाया था। और दूसरी चीज में एक बात और आपको बता दूं कि जो आपने अभी पहली बात कही थी कि जो शोभा यात्रा वाली बात, देखिए चुनाव आयोग साफ साफ राजनीतिक दलों से कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राजनीतिक दल सांसदों और विधायकों से इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को वोट देने का अनुरोध कर सकते हैं, कोई व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसलिए इसका जो मतदाता है वो मत, और चुनाव में अगर मान लीजिए क्रॉस वोटिंग हो गई तो उनके खिलाफ कोई राजनीतिक दल कार्रवाई भी नहीं कर सकता अपने मतदाताओं या अपनी पार्टी के सांसदों या अपनी पार्टी के विधायकों पर। तो यानी ये अंतरात्मा की आवाज पर लड़ा जाने वाला देश का अकेला चुनाव है। बिल्कुल सर, कई बारीकियां आपने बताई और वो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि उनको टिक करना पड़ता है पहली पसंद के तौर पर और खास किस्म का कलम होता है उसी से मार्क करना पड़ता है, इसी वजह से शायद बाकायदा ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया जाता है सांसदों और विधायकों के लिए, ये बताने के लिए उनको कि किस तरीके से वो वोट डालें। लेकिन यहां अगर उस शक्ति प्रदर्शन की बात की जाए, मनीषा प्रियम जी, जो बीजेपी की तरफ से देखने के लिए मिलेगा आज जब जीत हासिल हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू को, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वो विपक्षी एकता जो यशवंत सिन्हा का नाम सामने आने से पहले नजर आ रही थी और उनका नाम सामने आने के बाद द्रौपदी मुर्मू के साथ जैसे जैसे उनका मुकाबला आगे बढ़ा तितर बितर होती चली गई, उसी को और रेखांकित करने की एक कोशिश, शो ऑफ स्ट्रेंथ बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से बिल्कुल एक राजनीतिक पहल बहुत बड़ी हो गई द्रौपदी मुर्मू जी के कैंडिडेचर के साथ, और कोई भी राजनीतिक दल जो है उसका काम अपनी राजनीति को ज़मीन पर मजबूत करना, उसके शक्ति का जो दायरा है उसको बढ़ाना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात बीजेपी ने की कि कई ऐसे विपक्षी दल थे जिनके पॉलिटिकल मूव्स को उसने चेकमेट किया, और अगर आप देखें तो दोनों ही कैंडिडेट्स एक तरह से द्रौपदी मुर्मू जिनके की पृष्ठभूमि के पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके जनजाति से होने की पृष्ठभूमि, सांथाल होने की पृष्ठभूमि की बात की जा रही है। लेकिन आप देखिए झारखंड से ये छोटी राजनीति शुरू होती है, दोनों ही पक्ष विपक्ष, ममता बनर्जी बंगाल से किसी को नहीं चुन पाती, झारखंड के प्रतिनिधि रहे हैं यशवंत सिन्हा, हजारीबाग से जीतते रहे, बिल्कुल जीतते रहे हैं, और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एक बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण गवर्नर रही, और जिन लोगों ने गवर्नर के कार्यकाल में उनको देखा है, मैंने बहुत नजदीक से देखा, मैं ये जानती हूं कि अपने विवेक और मत का
हमेशा प्रयोग उन्होंने किया उस ऊंची ऑफिस में बिल्कुल, भी। इस पर आगे बात करेंगे क्योंकि बहुत देर से यहाँ पर अशोक जी जो हैं वो बार बार एक सिंबोलिज्म के साथ जोड़ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के इस चुनाव को। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।